बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। जिन किन्हीं को प्रेयर करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। हरे कृष्ण। विपुल प्रभु प्लीज स्टार्ट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ऑनेस्ट फीडबैक सब दीजिएगा, झूठ मत बोलिएगा। हाँ, यस, हाँ, मेरे को ग्लोरिफिकेशन नहीं चाहिए, मेरे को रियल फीडबैक चाहिए। ठीक है, सच होगा वही बोलिए, है ना। अगर उससे ग्लोरीफाई हो रहा है तो इट्स ओके। आई नो सबको मिस कर रहा होंगे साथ में कीर्तन करना, तो 2 मिनट करते हैं, है ना। देखिए मेरे को ये नहीं चाहिए कि मिस आउट हो जाए, पर ऑनलाइन में मालूम है 2 चीजें होती है। एक तो डिस्कॉर्ड होता है, मैं कुछ सिंग कर रहा हूँ, आप कुछ सिंग कर रहे हैं, किसी और को लेट सुनाई दिया, है ना, तो फिर वो गलत टाइम पे सिंग कर रहे हैं और ऐसा लगता है जैसे नॉइज सा आ रहा है, तो साथ में वो नहीं होता। फिर क्या होता है, लोग भी डिस्कनेक्ट से करते हैं। ऑल्दो द वाइब्रेशन, जो कीर्तन का वाइब्रेशन है, वो ट्रांसेंडेंटल होता है, ठीक है। परंतु ट्रांसेंडेंटल तो होता है, परंतु लोगों को स्वीकार करने वाली बात है ना। तो चलिए 2 मिनट बस कीर्तन करते हैं, है ना, साथ में 2 मिनट कीर्तन करते हैं। थैंक यू सो मच ऋषा माता जी। अब 2 मिनट बाद भी शेयर कर सकती हैं, है ना। हाँ, अभी भी शेयर कर सकती हैं। चलिए तो 2 मिनट बस कीर्तन करते हैं, है ना। उसके बाद फिर फिर वापस से एकादशी की महिमा करते हैं। ओके, साथ में, है ना, सबको ही साथ में करेंगे। सबको अनम्यूट कर सकते हैं जैसे नॉर्मली पहले करता था। ओके, एकदम बेसिक ट्यून, है ना। वो हमारा परिक्रमा वाला ट्यून। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम राम हरे कृष्णा हरे राम राम
Hare Krishna, Krishna 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 Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Rama, Rama Rama Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu ji. बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, हरे कृष्णा। पूजा माता जी प्लीज म्यूट कर लीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। एकादशी की महिमा, उसके बाद बहुत सारी बातें हैं। 7:15 की क्लास में भी किया। जो लोग वहां पे सुने होंगे फिर से सुनिएगा, जरूर से सुनिएगा। ओके, जिन लोगों ने नहीं सुना वो ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, ओके। और सबको समझने का प्रयास को आगे बढ़ाएंगे। चलिए सबसे पहले एकादशी की महिमा, जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। और चलिए शुरुआत करते हैं, रीड करेंगे। कौन, बड़ा मुश्किल है। ओके, आश्लेषा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हम आज पाप मोचनी एकादशी मना रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए युधिष्ठिर महाराज ने कहा, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, मैं चैत्र महीने मार्च अप्रैल के 15 अंधेरे पखवाड़े के दौरान होने वाली एकादशी के बारे में सुनना चाहता हूँ। इसका क्या नाम है और इसके अवलोकन करने से कोई क्या परिणाम प्राप्त कर सकता है? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, सबकी भलाई के लिए मैं आपको इस एकादशी की महिमा का वर्णन करूंगा, जिसे पापमोचनी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का इतिहास एक बार लोमसा ऋषि द्वारा सम्राट मधांता को सुनाया गया था। लोमसा ऋषि बताते हैं, चैत्र महीने के अंधेरे हिस्से के दौरान होने वाली एकादशी को पापमोचनी एकादशी का नाम दिया गया है। श्रद्धावान भक्त के लिए यह भूतों और राक्षसों के प्रभाव को दूर करती है। यह एकादशी जीवन की 8 सिद्धियों को भी पुरस्कृत करती है, सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करती है और सभी पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से जीवन को शुद्ध करती है। इस एकादशी से संबंधित ऐतिहासिक विवरण। चित्ररथ गंधर्वों, स्वर्गीय संगीतकार के प्रमुख, वसंत ऋतु के दौरान स्वर्गीय नृतिका की संगति में एक बार एक सुंदर फूलों वाले जंगल में आए। वहां चित्ररथ कन्याएं स्वर्ग के राजा भगवान इंद्र के साथ गंधर्व और कई किन्नर वहां की यात्रा का आनंद ले रहे थे। वहां कई ऋषि तपस्या कर रहे थे। चैत्र और वैशाख, अप्रैल मई के महीनों के दौरान देवताओं ने विशेष रूप से इस खगोलीय उद्यान में जाकर आनंद लिया। उस जंगल में मेधावी नाम के एक महान ऋषि रहते थे। बहुत ही आकर्षक नृत्य करने वाली लड़कियां हमेशा उन्हें बहकाने का प्रयास करती थी। विशेष रूप से एक प्रसिद्ध लड़की मंजू घोष ने उच्च मुनि को लुभाने के लिए कई तरीके अपनाए,
लेकिन ऋषि के अत्यंत सम्मान और उनकी शक्ति के डर से, जो उन्होंने कई वर्षों की तपस्या करने के बाद प्राप्त की थी, वह उनके बहुत करीब नहीं आ सकी। ऋषि से 2 मील की दूरी पर उसने एक तंबू लगाया और एक तंबोरा बजाते हुए बहुत मधुर गायन करने लगी। कामदेव खुद उसका इतना अच्छा प्रदर्शन देखकर और उसके चंदन उपटन की सुगंध पाकर उत्साहित हो गए। कामदेव ने मंजू घोष को अपने सहायक के रूप में नियुक्त किया और जब उसने उस शक्तिशाली और आकर्षक युवा ऋषि को देखा, तो वह भी वासना से उत्तेजित हो गई। वह मोहक रूप से गाने लगी और उसके पैरों की छोटी घंटियां उसके कलाई पर छुड़ियों के साथ एक रमणीय संगीतमय स्वर का निर्माण करने लगी। मेधावी मुग्ध हो गए। मंजू घोष धीरे धीरे मेधावी के पास पहुंची और ऋषि को अपने हाथों से आलिंगन किया। मोहित होकर मेधावी ने अपना ध्यान त्याग दिया और उसके साथ क्रीड़ा करने लगे और तुरंत उनके हृदय और बुद्धि की पवित्रता ने उनका त्याग कर दिया। यहाँ तक कि रात और दिन के अंतर को भूलकर वह लंबे समय तक उसके साथ क्रीड़ा में लग गए। यह देखकर कि युवा योगी की पवित्रता गंभीर रूप से क्षीण हो गई थी, मंजू घोष ने उसे छोड़कर घर लौटने का फैसला किया। उसने कहा, हे श्रेष्ठ, कृपया मुझे घर लौटने की अनुमति दे। मेधावी ने उत्तर दिया, हे सुंदरी, लेकिन तुम तो अभी अभी आई हो। कृपया कम से कम कल तक मेरे साथ रहो। मुनि की योग शक्ति से भयभीत होकर मंजू घोष ठीक 57 साल 9 महीने और 3 दिन मेधावी के साथ रही थी, लेकिन मेधावी को यह सब समय एक पल जैसा प्रतीत हुआ। उसने फिर उससे पूछा, कृपया मुझे जाने की अनुमति दे। मेधावी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, मेरी बात सुनो। एक रात और मेरे साथ रहो और फिर कल कल और फिर तुम कल सुबह जा सकती हो। मंजू घोष ने कहा, कृपया करे, दया करे और मेरे साथ पहले से ही बिताए गए सभी पलों के बारे में सोचे। ऋषि ने उन वर्षों पर विचार किया जो वह मंजू घोष के साथ रहे थे और फिर बड़े आश्चर्य से कहा, मैंने तुम्हारे साथ 57 वर्षों से भी ज्यादा समय व्यतीत क्यों किया? उनकी आंखें लाल हो गई और चिंगारी निकलने लगी। अब वे मंजू घोष को मृत्यु का रूप और उनके आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करने वाली समझने लगे। तुमने मेरी तपस्या के सभी परिणामों को राख में बदल दिया। उन्होंने मंजू घोष को श्राप दिया, हे पतित, तुम्हारा भाग्य सर्वथा भयानक हो। मैं तुम्हें दुष्ट पिशाच बनने का श्राप देता हूँ। ऋषि मेधावी द्वारा शापित सुंदर मंजू घोष ने विनम्रता पूर्वक उनसे विनती की, हे महान, ऐसा कहा जाता है कि शुद्ध भक्तों के साथ संगति तत्काल परिणाम देती है, लेकिन उनके श्राप 7 दिनों के बाद ही प्रभाव करते हैं। मैं आपके साथ 57 साल से हूँ, इसलिए कृपया मुझ पर कृपा करो। मेधावी मुनि ने उत्तर दिया, तुमने मेरी सभी तपस्याओं को नष्ट कर दिया है, लेकिन भले ही तुमने यह पाप पूर्ण काम किया हो, मैं तुमको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे तुम मेरे क्रोध से मुक्त हो जाओगी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी का व्रत किया जाता है। इसका नाम पाप मोचनी है और जो कोई भी इस पवित्र दिन पर उपवास करता है, वह किसी भी तरह के आसुरी रूप में जन्म लेने से पूरी तरह मुक्त हो जाता है। इन शब्दों के साथ ऋषि तुरंत अपने पिता के आश्रम के लिए रवाना हो गए। उन्हें आश्रम में प्रवेश करते देख च्यवन मुनि ने कहा, हे पुत्र, तुमने अवैध रूप से काम करके अपनी तपस्या और तपस्या की संपत्ति को बर्बाद कर दिया है। मेधावी ने उत्तर दिया, हे पिताश्री, कृपया कर मुझे बताएं कि अप्रिय पाप को दूर करने के लिए मुझे कौन सा प्रायश्चित करना चाहिए। मैंने नृत्य कन्या मंजू घोषा के साथ निजी तौर पर जुड़कर व्यय अप्रिय कार्य किया है। च्यवन मुनि ने उत्तर दिया, प्रिय पुत्र, तुमको पापमुचनी एकादशी का व्रत करना चाहिए, जो चैत्र महीने के अंधेरे पखवाड़े के दौरान आती है। यह सभी पापों को मिटा देती है, चाहे वे कितने भी गंभीर क्यों न हो। मेधावी ने अपने पिता की सलाह का पालन किया और पापमोचनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वह फिर से उत्कृष्ट गुणों से भर गया। इसी तरह मंजू घोष ने भी वही व्रत रखा और पिशाच श्राप से मुक्त हो गई। एक बार फिर स्वर्गीय क्षेत्रों में अग्रसर होकर वह भी अपनी पूर्व स्थिति में लौट आई। श्री कृष्ण ने निष्कर्ष बताया, हे राजा युधिष्ठिर, जो कोई
जो कोई भी पापमोचनी एकादशी के बारे में पढ़ता या सुनता है, उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो उसे 1000 गायों का दान करने पर मिलता है तथा एक ब्राह्मण को मारने, एक भ्रूण को मारने, शराब पीने आदि जैसे पापों को भी समाप्त कर देता है। पापमोचनी एकादशी के इस पवित्र दिन का पालन करने से अतुल्य लाभ होता है, जो मुझे बहुत प्रिय एवं सराहनीय है। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। एकादशी की महिमा सुनना स्वयं में पाप को नाश करने वाली होती है। एकादशी का पालन करना चाहिए। देखिए, दो कारण से। अगर बुद्धि के स्तर पे हैं तो आपको पुण्य फलों का लाभ होगा, परंतु कोई आत्मा के स्तर पे अपने आप को जानता है और शारीरिक अनुभूतियों को पूर्ण नहीं जानता, उसको आध्यात्मिक फल लाभ होगा। तो सभी का लाभ है। अगर कोई शारीरिक रूप से भी जानता है तो उसका भी क्या होगा, शरीर का डिटॉक्स होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न फायदे हैं। हम सभी को एकादशी के व्रत का पालन करना ही चाहिए। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं चाहता हूं कि सब कोई सुने भी और जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं उन तक भी संदेश पहुंच जाए। जो लोग कभी छोड़ करके गए हो उन तक भी संदेश पहुंच जाए। देखिए, कृष्णा इतने पावरफुल हैं कि हृदय में अगर कोई बात आए तो वो दूसरे तक पहुंच जाती। मैं चाहता हूं सभी तक पहुंचे ये संदेश। आज एकादशी हमेशा ही विशिष्ट होता है, कुछ ऐसा पहली बार तो नहीं होगा। जब भी एकादशी होती है लोग ये सोचेंगे कि शरीर की एनर्जी कम हो जाती होगी, एनर्जी लेवल कम हो जाती होगी। नहीं, उल्टा होता है। हाँ, ये बात सही है कि अगर तबीयत खराब हो तो असर दिखता है, परंतु कृष्णा विभिन्न तरीकों से अकल्पनीय कार्य करते हैं। एक और अकल्पनीय कार्य आज हुआ। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्द सुन रहे थे आज। जब कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद के शब्द सुन रहे थे, उनने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया और उन इंस्ट्रक्शन के बारे में अभी बात करेंगे। एक्चुअली में 2 इंस्ट्रक्शन है और भी बहुत सारी बातें। 2 इंस्ट्रक्शन है। पहले इंस्ट्रक्शन के बारे में बात करें, और पहले इंस्ट्रक्शन में 2 पार्ट है, पार्ट ए पार्ट बी। पहले पार्ट ए के बारे में बात करते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि गुरु को और पिता को, 2 लोग, गुरु और पिता, गुरु को अपने शिष्यों को, पिता को अपने संतान पुत्रों को, पुत्रियों को हमेशा चैस्टाइज करना चाहिए, डांटना चाहिए। एक जो उचित गुरु या उचित पिता होगा वो अपनी संतानों को चैस्टाइज करेगा, डांटेगा। परंतु यहाँ पे देखिए एक हिडन बात। आज के दिन में गुरु क्या करते हैं? गुरु, देखिए, गुरु बाकी तो गुरु नहीं हो सकते, परंतु गुरु के पद पे कोई बैठ गया हो, गुरु का कार्य नहीं कर रहा हो, उन्हें शास्त्र मालूम नहीं है, तो चैस्टाइज किस बात पे करेगा? डांटेगा किस बात पे? उसे मालूम ही नहीं है किस बात पे डांटना। मैं इस मापदंड पे तुलने के लिए तैयार हूं कि मैंने कभी भी किसी को भी चैस्टाइज किया हो तो उसका एक ही कारण रहा है कि आप कृष्णा के प्रेम से दूर हो रहे हैं, और कोई कारण नहीं।
भिन्न भिन्न सिचुएशन में भिन्न भिन्न अनुभूतियां होंगी। हमको कभी लगेगा ऐसा हो गया, कभी लगेगा वैसा हो गया, उस कारण से वो बोल दिया गया, उस कारण से वो बोल दिया गया, परंतु सबके पीछे एक कारण होता है। इनफैक्ट 715 वाली क्लास में एक बात बता रहे थे, बहुत बार क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी हमको डांट पड़ गई। चैस्टाइज करने का अर्थ है डांट पड़ना। हमने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी हमें डांट पड़ गई। अगर वो गुरु सिद्ध है और उसका लक्ष्य क्लियर है, तो उसकी अगर डांट पड़ी हो और उस डांट को हमने सही तरीके से लिया हो, तो हमारा कृष्णा से प्रेम बढ़ जाएगा। चाहे वो गलत कारण से भी डांट पड़ी हो, हमको ऐसा लग रहा हो कि हमने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी डांट पड़ गई, तो भी आपका कृष्णा से प्रेम बढ़ जाएगा। कारण क्या है आप लोग जानते हैं? नहीं जानते हो, बता दें। तो ये हो गया चैस्टाइज, है ना, एक पार्ट कि गुरु और माता पिता को चैस्टाइज करना चाहिए अपने अपने शिष्य को या संतान को। अब देखिए स्थिति कैसी है, अगर गुरु या माता पिता शास्त्र के बारे में नहीं जानता तो वो चैस्टाइज किस पे करेगा? आजकल के माता पिता किस चीज पे चैस्टाइज करते हैं? भगवत गीता मालूम है? नहीं मालूम है। श्रीमद् भागवतम मालूम है? नहीं मालूम है। शास्त्र क्या बोलते हैं मालूम है? नहीं मालूम है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं मालूम है? नहीं मालूम है। फिर किस चीज पे डांटिएगा? अगर आपको डांटना है तो किस पे डांटिएगा? आपको तो खुद ही नहीं मालूम। समाज में जो लीडर है उसको तो मालूम ही नहीं है, तो फॉलोवर को कहां से सही रास्ते ले जाएगा? फॉलोवर को भी पतन के रास्ते ले जाता। परंतु पार्ट बी, सेकेंड हिस्सा, कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि चैस्टाइज, देखिए पब्लिकली बात कर रहे हैं लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात कर रहे हैं, बोलते हैं कि पर मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा, चैस्टाइज करने से लोग ब्रेक हो जाते हैं। आप समझिए इसके पीछे का रहस्य समझिए। चैस्टाइज होने से, डांट पड़ने से लोग ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। भौतिक जगत में हम लोगों को डांट पड़ती है तो हमको बुरा लगता है। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कोई डांट दे तो एक्चुअली में उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। परंतु एक सा प्रभाव एक जगह पड़ता है, कहां पे? मिथ्या अहंकार के स्तर पे। देखिए सभी का मिथ्या अहंकार है। अब जैसे चैस्टाइज करते हैं ना, किसी को भी डांट पड़ती है तो होता क्या है कि उनके मिथ्या अहंकार पे चोट लगती है। गुरु का कार्य यह है कि आपकी भौतिकता पे चोट लगा, पर आपने क्या कर रखा है? आपने भौतिकता को अपने में जोड़ करके रखा हुआ। जैसे कभी कभी होता है ना, सॉरी सॉरी ऐसा एग्जांपल देने के लिए, परंतु कभी कभी होता है ना कि खाल पे कुछ चिपका हुआ रह जाता है, हमारे स्किन पे कुछ चिपका हुआ रह जाता है, और जब हम उसे हटाने का कोशिश करते हैं तो खाल भी साथ साथ निकलने का कोशिश करता है। होता है ना, कुछ कुछ सामान ऐसे होते हैं ना। एक बहुत ही सरल सा बात बोलते हैं, च्युइंगम। च्युइंगम चिपक जाता है, बाल 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 वाला स्तर होता है, उस पे चिपकता है तो खींचते हैं तो बाल भी खिंचा जाता है ना। बहुत सारा चीज होता है ना, खाल पे चिपक गया है, उसको निकाल रहे हैं, हम तो गंदगी निकाल रहे हैं, परंतु आपको कष्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उसे चिपका रखा है। वो चिपकना नहीं चाहता था, भौतिकता चिपकना नहीं चाहती थी, आपने अपने आप को भौतिकता में रख रखा है। तो क्या होता है कि चैस्टाइज किया, डांट पड़ा। अब डांट पड़ने पे क्या हुआ कि चोट तो पड़ा भौतिकता पे, परंतु हमने तो चिपका रखा है भौतिकता अपने ऊपर। भौतिकता को जैसे खींचा, दर्द हो रहा है, और दर्द हो रहा है तो क्या बोलते हैं? अरे रहने दीजिए, ये सब दर्द नहीं चाहिए, हमको नहीं करना भक्ति, हमसे जितना होता हम कर लेंगे। चोट भौतिकता पे लग रही थी, और हम क्या कर रहे हैं? हमको जो कष्ट हो रहा है, हमको जो असुविधा हो रही है, उसके कारण बोलते हैं भौतिकता छोड़ो, हमको तो भक्ति नहीं करनी। सच सच बताइए, झूठ मत बोलिएगा। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट विद दिस? जो मैं बोला उससे कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं जो भी मैंने बोला?
कि चोट तो भौतिकता पे लगती है, डांट तो भौतिकता के लिए पड़ती है, परंतु हमें क्या लगता है, मेरे को क्यों डांट रहे हो? हैं? सच सच, जल्दी जल्दी, वाई या मी जल्दी से लिखिए, जल्दी जल्दी। चोट आपके लिए था ही नहीं, बुरा आपके लिए बोला ही नहीं गया था। आपको कष्ट में डालना मेरा काम थोड़ी ना। मेरा कार्य तो आपको दिव्य प्रेम में स्थित करना है, आपको दर्द में क्यों डालूंगा? एक बात बताइए, सोच के बताइए, आपको अगर दर्द में डाल दिया तो मेरा क्या लाभ होगा? मेरे को कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। क्या आप सोचते हैं कि मेरे को मिथ्या अहंकार में मेरा वृद्धि हो जाए, मैं अपने आप को सिद्ध कर लूं कि देखिए मैं किसी को भी डांट सकता हूं, मैं बहुत सिद्ध हूं, मैं बहुत ऊंचा हूं? ये करके मेरे को आनंद होगा? आप ये कल्पना भी कर सकते हैं कि मेरे को बहुत अच्छा लगेगा अगर आपको डांट पड़ गई, आपको नीचा दिखा दिया तो मेरे को अच्छा लगेगा। भौतिक जगत में ऐसा होता है भाई, दबे भौतिक जगत में होता है। दूसरों को नीचा दिखाइए तब अपने आप ऊंचे होगे। यस। हाँ, समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है? मेरा लक्ष्य कभी ये है ही नहीं कि मैं आपको चोट पहुंचाऊं ताकि आपको नीचा दिखाया जाए। अरे नीचा दिखा करके क्या मिल जाएगा? लक्ष्य तो है कृष्णा के प्रेम में लगाना। आपको डांट करके, डरा करके कृष्णा के प्रेम में लगा देंगे। परंतु ये बात बिल्कुल सही है, जिनका मिथ्या अहंकार का स्तर बहुत ऊंचा है, उनको जैसे ही चोट पड़ेगी वो दूर होते हैं, ब्रेक होते हैं, टूटते हैं। तो मेरे को उन्हीं को डांटना चाहिए, उन्हीं को चैस्टाइज करना चाहिए जो प्रॉमिस करे हम चैस्टाइज होने के लिए तैयार हैं, हम ब्रेक नहीं होंगे, हम ब्रेक नहीं होंगे, हम नहीं टूटेंगे। हमको चोट लगेगी, दर्द तो होगा, पर हम ब्रेक नहीं होंगे। मिथ्या अहंकार पे चोट लगेगी। आपने अपने आप को गलत स्थिति में रख रखा है। आप सोच के देखिए, आपकी कोई एक गलत आदत है, कोई भी एक गलत आदत है, कोई भी एक गलत आदत है, एकदम सरल सा आदत ले लेते हैं कि आप बाहर से जब आते हैं ना, तो जो सॉक्स पहनते हैं, मोजे हैं, और क्या बोलते हैं उसको, मोजे ही बोलते हैं और कुछ भी बोलते हैं, और एक और शब्द कुछ है, जुराब, जो पहनते हैं उसको अपने बिस्तर तक ले जाते हैं। देखते हैं ना, किसी किसी को ऐसा करते हैं, थके हारे आए, सीधा बिस्तर पे घुस गए। अब अगर इस बात के लिए डांट रहे हैं, क्या है कि आप बिस्तर का एनवायरनमेंट गंदा कर रहे हैं। परंतु अगर आपको इस बात के लिए डांटा जा रहा है कि आप ऐसा गंदगी क्यों फैला रहे हैं, तो ये आपके अच्छे के लिए कि बुरे के लिए? परंतु ये तो आपने आदत बना रखी है, एक बार बोले नहीं सुना, दूसरी बार बोले नहीं सुना, तीसरी बार बोले नहीं सुना। डांट तो निरंतर रूप से पड़नी चाहिए ना, जब तक आप सुधार ना कर ले। भौतिक चीज है तो शुद्धता पूर्ण रूप से नहीं आएगी, परंतु आध्यात्मिक स्तर पे समझिए, अगर कोई इस प्रकार से हम कोई भी कार्य कर रहे हैं जिससे हम कृष्णा से ही द्वेष करके बैठे जा रहे हैं, कृष्णा की ही बात नहीं स्वीकार कर रहे हैं, गुरु की ही बात नहीं स्वीकार कर रहे हैं, शास्त्र को ही नहीं मान रहे हैं, तो डांट पड़नी चाहिए कि नहीं पड़नी चाहिए? समझ रहे हैं? यस, क्लियर है? तो चैस्टाइज करने का हृदय वहां से आता है। अब देखते होंगे मेरी, सबको ये ना किसी गुण में स्थित होता है। मुझे लोगों का कष्ट बहुत ज्यादा दिखाई देता है, बहुत ज्यादा दिखता है। लोग नहीं देख पाते, मेरे को बस कष्ट ही कष्ट दिखाई देता है कि क्यों कष्ट में है, क्यों द्वेष कर रहे हैं, क्यों भगवान के नियम को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्यों भगवान की स्थिति को नहीं स्वीकार कर रहे हैं। बहुत सरल सरल से एग्जाम्पल है, जैसे कल भी एग्जाम्पल शायद दिया था आप लोगों को। देवी देवता, फिर से कर लीजिए जिसको करना है, कोई भी असुर को याद कीजिए, याद कीजिए कि वो कोई भी असुर जिसके बारे में सोचा, वो शक्तिशाली कब बना? देवी देवता से कोई आशीर्वाद पाके ही शक्तिशाली बना। और कृष्णा से क्या करता था? कृष्णा से द्वेषी करता था सारा असुर। शक्ति मिलने के बाद क्या किया? कृष्णा से और द्वेष किया, और उसका हुआ क्या? अंत हुआ। तो ऐसी शक्ति मिलकर के क्या हुआ? नाश। आपको चाहिए कुछ ऐसा चाहिए जिससे आपका नाश हो जाए? है? बहुत सरल सरल सी बातें। अब देखिए,
या तो ये सही हो सकता है या तो गलत हो सकता है। गलत है तो बता दीजिए, सही है तो स्वीकार कर लीजिए। स्वीकार कीजिएगा तो क्या कीजिएगा? जैसा बोल रहे हैं वैसा कार्य कीजिए। नहीं तो अगर दूसरे रास्ते चलेंगे, क्या मालूम किस दिन क्या क्या हृदय हो बदल जाए और फिर गलत कार्य में लग जाए। कौन बचाएगा? अभी जैसे ये ऋषि जो पास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा, इनने वर्षों वर्ष तपस्या करके अट्रैक्ट हो गए और वर्षों वर्ष बर्बाद कर दिए। 57 वर्ष, है ना? 57 वर्ष बर्बाद कर दिए। क्या मालूम गलत रास्ते चल जाए और वर्षों वर्ष बर्बाद हो जाए। और ये तो सिद्ध व्यक्ति हैं और ये तो शुद्ध है। ये तो एक एग्जाम्पल के लिए अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, परंतु हमारी स्थिति तो ऐसी नहीं होगी कि 57 वर्ष बाद भी आंखें खुल जाएंगी। हमारी स्थिति नहीं होगी, है ना? तो जरूरी ये है कि सभी को नहीं डांटा जाए। डांट उनको पड़े जो डांट स्वीकार करने के लिए तैयार हो। परंतु आप समझिए, मेरा हृदय ऐसा करता है कि जीवन बहुत छोटा है, कोई बहुत बड़ा जीवन नहीं है। इस जीवन में कृपया अपने लक्ष्य को पहचान लीजिए और स्वीकार कर लीजिए, उस लक्ष्य के प्रति चल दीजिए। और अगर नहीं चले तो क्या होगा? नहीं चले तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी, अभी से अभी के अभी कार्य करने का प्रयास शुरू कर दीजिए, है ना? इसीलिए चैस्टाइज करना मेरा स्वाभाविक स्थिति बन गया है। परंतु अगर कोई स्वीकार नहीं करना चाहते हो, कोई टूटने की अवस्था में हो, किन्हीं के मिथ्या अहंकार को बहुत चोट लगती हो, किन्हीं को बुरा बहुत लगता हो, तो उनको डांट नहीं पड़ेगी। बता दीजिएगा। जिनको डांट पड़नी हो वो भी बता दीजिएगा कि हमको डांट डांट चाहिए, और जिनको नहीं चाहिए वो तो जरूर से बताइएगा, जरूर से। हैं, आपका नाम एक जगह अलग से रखेंगे। ऐसा नहीं है बुरा जानेंगे, आपकी स्थिति नहीं हुई है। जिनको डांट नहीं चाहिए ना, वो जरूर से बता दीजिएगा कि हमको मत डांटिएगा, आपको नहीं डांटा जाएगा। लोग बोलते तो ये हैं कि हमको डांट स्वीकार्य है। सोचिए, बहुत लोग हैं ना ऐसे डिवोटीज को जानते होंगे, बोलते तो ये हैं कि हमको डांट स्वीकार्य है, परंतु डांट पड़ते ही सबसे पहले ब्रेक हो जाते, टूट जाते। क्यों टूटे ना? आपने खुद प्रॉमिस किया था कि हमको कृष्णा प्राप्ति चाहिए और हम टूटेंगे नहीं। फिर क्यों टूटे? फिर क्यों टूटे? गलती किसकी है? जीवन एक बार मिला है, क्यों बर्बाद करना चाहते हैं? क्यों आग से खेलना चाहते हैं? क्यों 84 लाख योनिया में घूमना चाहते हैं? पता नहीं, जो भी स्थिति है। और अगर कोई बोल दे कि ठीक है हमारी स्थिति उस प्रकार की नहीं हुई है, हैं, हम उस स्तर के अभी नहीं हुए हैं कि हम डांट भी स्वीकार कर पाए, तो बिल्कुल हमें मुझे नहीं डांटना चाहिए। ब्रेक करने का कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो यहाँ पे अगर आप ये गलती जाने तो मैं गलती भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, मैं सभी को डांटता हूँ। परंतु सच बता रहा हूं, ये प्रेमवश है और इससे ज्यादा प्रेम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि आप कृष्णा का प्रेम प्राप्त कर पाएंगे अगर इस रास्ते चलेंगे तो। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद वहीं पे बताते हैं कि चाणक्य पंडित बताते हैं। अब देखिए, चाणक्य पंडित की सारी बातें स्वीकार नहीं है, हमें सीधी सीधी बात, हम सारी बातों को नहीं स्वीकारते, परंतु कुछ कुछ बातें शायद कहीं पे बताए भी थे क्या, कि अगर सही बात बोली गई है, कहीं पे भी बोली गई है, उसको स्वीकार कर सकते। तो चाणक्य पंडित एक बात बताते हैं क्या, कि अगर चैस्टाइज करेंगे, डांटेंगे, तो गुण क्या होंगे? गुण सुधार होंगे, गुण में अच्छाई आएगी। और अगर उसे सहलाएंगे तो क्या होगा? गुण और पतित होते जाएंगे, बुरा होते जाएगा। तो अगर आपको अच्छा अच्छा चाहिए कि गुण और अच्छा होए,
तो आपको चैस्टाइजमेंट चाहिए, डांट चाहिए, परंतु सही व्यक्ति से चाहिए। हर किसी के पास जाकर के मत बोल दीजिएगा डांट दीजिए, डांट दीजिए, डांट दीजिए, कोई लाभ नहीं होगा। हर किसी की डांट भी नहीं सहनी चाहिए, कोई लाभ नहीं होता हर किसी की डांट से। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एक और पॉइंट था, वो भी जल्दी से बात कर लेते हैं। कृष्ण कृपा मूर्ति शिला प्रभुपाद वहां पे एक बात और बोलते हैं, क्या कि हम लोगों को ऐसे लोगों की मंडली, ऐसे लोगों के ग्रुप के बारे में लोग जानते हैं कि जो शेव्ड हेड रखते हैं, जो बाल छिला करके रखते हैं, क्लीन शेव्ड रखते हैं। परंतु आजकल लोग क्या कर रहे हैं, आजकल लोग बाल छिला नहीं रहे, ये गलत है। देखिए यहाँ पे दो बातें, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जरूरी है कि मैं आपको बात बताऊं, क्लियर कर दूं, क्योंकि पर्सनालिटी तो सामने हर दिन दिखती है। तो बात क्या है कि शेव नहीं करते, ये गलत है, बिल्कुल सही बात। हम लोगों को शेव करना चाहिए, हाँ, मेन को, बॉयज को, पुरुषों को शेव करना चाहिए। परंतु स्थिति कैसी है, देखिए अगर सपोज कीजिए शेव्ड हेड के साथ हम क्लास ले रहे हैं, शेव्ड हेड, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट ज्यादा अच्छा है, एक तरीके से तो ज्यादा अच्छा है। बाल में डैंड्रफ होता है, ठीक है, हर थोड़े दिन में हो जाता है, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना में कभी ना कभी हो जाता है, और फिर खुजली होती है, सिर दर्द करता है, क्या फायदा है? शेव रहेगा, डैंड्रफ नहीं होगा, टेंशन नहीं। परंतु अगर शेव्ड हेड के साथ जाए तो कष्ट बस एक ही है कि बाकी लोग है ना, साधु, महात्मा, महापुरुष, है ना, वो क्या दूर से देखेंगे और प्रणाम करेंगे, अरे बाबा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, परंतु आज्ञा पालन नहीं करेंगे, दूर रहेंगे। अरे प्रभु जी देखिए, हमको ठीक है, आप जो बोल रहे हो वो ठीक है, पर हम लोग है ना थोड़ा घर वाले लोग हैं, गृहस्थ लोग हैं ना, हमसे ये सब नहीं, हम जा रहे, आप कर लिए ना, हमसे ये सब नहीं होगा, हम थोड़ा सा जा रहे। तो क्या होगा कि लोग बातें कम करेंगे, लोग बातें कम स्वीकार करेंगे, है ना, ऐसा मुझे लगता है, जो एक्सपीरियंसेस देख रहे हैं। तो बहुत बार, बस यहीं पे नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि जो साधु होता है, जो गुरु होता है, वो भौतिकवादी का चोला पहन करके, भौतिकवादी का आवरण पहन करके जाता है, भौतिकवादियों के बीच में जाता है और कृष्णा की बातों का प्रचार करता है, दूसरे का हृदय परिवर्तित करने के बाद सभी को कृष्णा भक्ति में लगाता है। लक्ष्य ये नहीं है कि बाल रहे या ना रहे। कृष्ण कृपा मूर्ति एक्चुअली में शेव्ड हेड के लिए नहीं बोल रहे थे, वो बड़े बड़े बालों के लिए बोल रहे थे। हिप्पीज जो हैं वो बड़े बड़े बाल रखते थे, ठीक है, तो उनको बोला कि आप शेव कीजिए, तो शेव करने लग गए। उसके बाद बोलते हैं आजकल नया डिविएशन आ रहा है, लोग बाल रखते, उसके लिए बोल रहे हैं। तो अब बात कैसी है, पहले भी पूर्ववर्ती आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनको तो गौर किशोर दास बाबा जी ने साफ साफ बोला था कि आप भौतिकवादियों के बीच में नहीं जाइएगा। 3 प्रोमिसेस में एक प्रोमिस यह था, परंतु वो भौतिकवादियों के बीच में गए। ऐसा लग सकता है कि वो प्रॉमिस को ब्रेक किया, परंतु बिल्कुल नहीं। वो तो भगवान नाम का प्रचार करने गए थे, भौतिकवादियों को संकट में थोड़ी ना गए। भगवान का नाम तो कहीं पे भी लिया जाएगा ना, कोई भौतिकवादी उनके बीच में भी लिया जाएगा, परंतु उनका आवरण पहन करके, उनके जैसे दिख करके, उनके सामने जाकर के भगवान की बातें करना। अगर कोई क्लीन शेव्ड के साथ आ जाएगा, क्लीन शेव्ड हेड के साथ आ जाएगा, तो उनकी बातें स्वीकार करना, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा। इस पे आप ही लोग मत बता दें, है ना, मुझे कोई इशू नहीं है। हाँ। दूसरा इशू अगर है तो परिवार से है, परिवार को थोड़ा सा कष्ट होगा, पता नहीं, वो बात की बात है, परंतु आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आप समझिए, अगर ये गुरु के विरुद्ध भी है तो गुरु के हृदय के ही लिए है, गुरु की प्रसन्नता के ही लिए। अगर बाई एनी चांस
किसी को भी ऐसा लगे कि अगर ये गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं है, बिल्कुल मैं वो कार्य करने के लिए तैयार हूं जो गुरु की प्रसन्नता के लिए। मुझे अपनी प्रसन्नता नहीं चाहिए और ना अपनी सोच चाहिए, है ना। मापदंड भी, स्टैंडर्ड भी पूर्ववर्ती आचार्यों का स्टैंडर्ड है। देखिए, जरूरी नहीं है गुरु की बातें पूर्ण रूप से समझ में आ जाए। इनफैक्ट आध्यात्मिक स्तर पे पूर्ण रूप से गुरु की बातें कभी भी समझ में नहीं आ सकती। फिर भी ये बात जरूरी थी बताना, उसी लिए बताया। तो अगर शेव्ड, क्लीन शेव, एक्चुअली मेरे को तो शरीर से रिलेटेड कुछ समझ में ही नहीं आता, है ना। लोग सोचते हैं सुंदर गाल, सुंदर आंख, सुंदर ये, सुंदर वो, है? क्या हो जाएगा सुंदरता का? मूर्खता है, ठीक है। इस प्रकार का अवधारणा भी, इस तरह की सोच भी कि मेरा गाल सुंदर है, मेरा चेहरा सुंदर है, मैं सुंदर हूं, है? जब सुंदर हो तो श्याम सुंदर क्यों अच्छे लगेंगे तुमको? जब तुम ही सुंदर हो तो, जब तुम्हारी चेहरे की सुंदरता, तुम्हारे ही परिवार की सुंदरता, तुम्हारे ही देश की सुंदरता तुमको अच्छी लगती है, तो श्याम सुंदर क्यों अच्छे लगेंगे? तुमको भौतिकता ही अच्छी लगती है, तो आध्यात्मिकता क्यों अच्छी लगेगी? और फिर कृष्णा क्यों अच्छे लगेंगे? कृष्णा के पास क्यों जाएंगे, है ना। तो मेरा मापदंड एकदम क्लियर है। देखने से, दूर से देखने से ऐसा प्रतीत हो सकता है, परंतु हमारा कार्य है कि हम सभी को आकर्षित करें और आकर्षित करने के बाद भगवान के बारे में बताएं, है ना। आई होप दोनों बात एकदम क्लियर हो। किन्हीं को बाई एनी चांस कोई भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन हो, प्लीज पूछते रहिएगा, ठीक है। मैं प्लीज ये मत समझिएगा ये तो ऐसी बात है, ये प्रभु जी से कैसे पूछे, वो ऐसी बात है, वो प्रभु जी से कैसे पूछे। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो पूछना है पूछिए। बस एक रिक्वेस्ट है, द्वेष करके मत पूछिए। बस एक ही रिक्वेस्ट, दूसरा नहीं। द्वेष मत कीजिएगा। देखिए, निर्मल हृदय के रहिए ना, साफ साफ एकदम निर्मलता से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी बात हो, ये तो यहाँ पे दिख गया कि श्रील प्रभुपाद के शब्द थे और सामने रख दिया, भाव भी सामने रख दिया कि क्या रीजन है। नहीं तो आपको लग सकता है ये तो डिविएशन है, श्रील प्रभुपाद साफ साफ बोल रहे हैं दिस इज डिविएशन। तो डिविएशन है तो ये तो गलत है। अब ये क्या है? ये द्वेष स्टार्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे अचानक से द्वेष स्टार्ट हो गया। क्यों? श्रील प्रभुपाद के शब्द समझ में आए नहीं, हृदय समझ में आया नहीं, बस उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा, उस अनुसार हमने सोच लिया कि ये तो गलत। उसके पीछे हृदय क्या? वही हृदय सिद्ध हो रहा है क्या? बहुत बार शास्त्र में हम लोग पढ़ते हैं, होता है ना। आप लोग सच सच बताइए, शास्त्र में जो लिखा हुआ रहता है उसके विपरीत जाकर के बात करते हैं, परंतु गुरु की प्रसन्नता और कृष्णा की प्रसन्नता के ही लिए उसके विपरीत जाते हैं। देखा है ना ऐसा? आंखों के सामने लिखा हुआ उसके विपरीत जाकर के बात करते हैं, ये गलत है। आंखों के सामने लिखा पर ये गलत है? क्या हम श्रीमद् भागवतम से ज्यादा श्रेष्ठ हो गए? भगवत गीता से ज्यादा श्रेष्ठ हो गए? गुरु से ज्यादा श्रेष्ठ हो गए? हैं? शुद्ध भक्तों से ज्यादा श्रेष्ठ हो गए? मूर्खता है ये, नहीं है श्रेष्ठ, है। उन्हीं की बात कर रहे हैं, उन्हीं की बात कर रहे हैं, उनके विपरीत जाकर। और यही तो कल परसों यही तो जान रहे थे, अचिंतनीय भेदा भेद। अगर शुद्ध भक्ति के स्तर पे जाएंगे तो शास्त्र के विपरीत भी जाकर के कार्य करना पड़ेगा। भौतिकवादी लोग मूर्खता पूर्वक शास्त्र के विपरीत जाते हैं, परंतु जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, वो भी शास्त्र के विपरीत जाते हैं, परंतु वो शुद्धता में शास्त्र के विपरीत जाते हैं, है ना। तो शुद्धता में शास्त्र के विपरीत जाकर के भी काम करना पड़ेगा, और फिर भी लक्ष्य कृष्णा रहेंगे, है। ये मापदंड तो सबके लिए रहेगा, है। अब सोच के देखिए, धर्म के विपरीत, शास्त्र के विपरीत त्यागना पड़ेगा, धर्म को त्यागना पड़ेगा, निचले धर्म को त्यागना पड़ेगा। नहीं तो सोच के देखिए ना, बार बार वही वही एग्जाम्पल, और जब जानिएगा तो फिर लगेगा कि ये क्या। एक और है, हाँ, दो एग्जाम्पल ले। गोपियों का कृष्णा के लिए घर छोड़ करके रात को भाग जाना है, ये शास्त्र के विपरीत है।
ये सर्वोच्च है। हमार को अपने शरीर का ध्यान न रखना। शुद्ध भक्त ऐसा करते हैं। मैं करूं तो मतलब अगर आप मुझे शुद्ध जाने तो ठीक है, परंतु मेरे लिए ठीक नहीं। हमको अपने शरीर की अवहेलना करना शुद्ध भक्त करते हैं, है ना? तो ये देखने में क्या लगेगा? शास्त्र के विपरीत लगेगा, परंतु शास्त्र सम्मति है क्या? बिल्कुल है ना? यही है अचिंतनीय भेदाभेद। आई होप सभी को यहाँ पे भी क्लैरिटी हो। अगर फिर से बार बार एक बात जान लीजिए, अगर आपको कितना भी कंफ्यूजन है, कोई भी चीज है, कोई भी बात नहीं समझ में आ रही है, आप बारंबार पूछिए। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, जितना मन करे उतना पूछिए। बस एक रिक्वेस्ट है, द्वेष मत कीजिएगा, न पूछने से पहले न पूछने के बाद, और शुद्ध अवस्था में पूछिए और जानिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। हरे कृष्णा। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। मैंने सोचा था कि आज ज्यादा पढ़ेंगे, परंतु सॉरी, जल्दी से पढ़ने का प्रयास को आगे बढ़ाएं। ओके, तो रीड करेंगी प्रज्ञा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे ध्रुव, प्रतिदिन 3 बार मंत्र जप करने और श्री विग्रह की पूजा के अतिरिक्त तुम्हें भगवान के विभिन्न अवतारों के दिव्य कार्यों के विषय में भी ध्यान करना चाहिए, जो उनकी परम इच्छा तथा व्यक्तिगत शक्ति से प्रदर्शित होते हैं। तात्पर्य: भक्ति की निर्दिष्ट विधियां 9 हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन, सेवा, विग्रह को सर्वस्व समर्पण इत्यादि। यहाँ पर ध्रुव महाराज को सलाह दी गई है कि वे न केवल भगवान के रूप का ध्यान करें, वरन उनके विभिन्न अवतारों की दिव्य लीलाओं के विषय में भी ध्यान करें। मायावादी दार्शनिक भगवान के अवतारों को सामान्य जीवात्माओं के स्तर पे मानते हैं। यह एक भारी भूल है। भगवान के अवतार को प्रकृति के भौतिक नियमों के अनुसार कर्म करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर स्वेच्छा शब्द का प्रयोग यह सूचित करने के लिए किया गया है कि भगवान अपनी परम इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान द्वारा बद्ध जीव को उसके कर्म के अनुसार प्रकृति के नियमों के अधीन दी गई विशेष देह को स्वीकार करने के लिए बाध्य किया जाता है। किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं तो उन पर भौतिक प्रकृति के नियम बलपूर्वक थोपे नहीं जा सकते। वे अपनी आंतरिक शक्ति द्वारा इच्छा अनुसार प्रकट होते हैं। यही अंतर है। बद्ध जीव अपने कर्म तथा भौतिक प्रकृति की श्रेष्ठ सत्ता द्वारा दिया गया एक विशेष प्रकार का शरीर, जैसे सुअर का शरीर, स्वीकार करता है। किंतु जब कृष्ण शूकर अवतार में प्रकट होते हैं तो वे सामान्य पशु के रूप में सुअर नहीं होते। कृष्ण अत्यंत विराट वराह अवतार के रूप में प्रकट होते हैं, जिसकी तुलना सामान्य सुअर से नहीं की जा सकती। उनका प्राकट्य तथा लोक हमारे लिए अकल्पनीय है। भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि वे अपनी अंतरंग शक्ति से भक्तों की रक्षा तथा अभक्तों के विनाश के लिए प्रकट होते हैं। भक्त को समझना चाहिए कि कृष्ण कभी सामान्य पुरुष या सामान्य पशु के रूप में प्रकट नहीं होते। वराह मूर्ति या घोड़ा अथवा कछुआ रूप में उनका प्राकट्य उनकी अंतरंग शक्ति का प्रदर्शन है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभावी ताभी। मनुष्य को भगवान के प्राकट्य को प्रकृति के नियमों से प्रेरित किसी पशु, मनुष्य अथवा देवता के रूप में जन्म साधारण बद्ध जीव की भांति मानव, प्राणी या पशु नहीं मान लेना चाहिए। ऐसा सोचना अपराधपूर्ण है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने मायावादियों की भर्त्सना भगवान के प्रति अपराधपूर्ण होने के कारण की है।
क्योंकि वे यह सोचते हैं कि भगवान तथा बद्ध जीवात्माएं एक ही जैसे हैं। नारद ने ध्रुव को उपदेश दिया कि वे भगवान की लीलाओं का ध्यान करें, क्योंकि यह भगवान के रूप पर अपने मन को केंद्रित करके ध्यान करने के ही तुल्य है। भगवान के किसी भी रूप का ध्यान जितना उपयोगी है, उतना ही भगवान के विभिन्न नामों यथा हरि, गोविंद तथा नारायण नामों का जप करना है। किंतु इस युग में हमें शास्त्रों में बताए गए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्र का जप करने का विशेष उपदेश दिया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इनफैक्ट वृंदावन में है, वृंदावन की एक विशिष्ट बात बताते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग जो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के, बहुत सारे मंदिर हैं जो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य को यथास्थिति स्वीकारते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र को स्वीकारते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु के आदेश क्या हो गए? चैतन्य महाप्रभु के आदेश सर्वस्व हो गए, हाईएस्ट हैं। बहुत सारे शुद्ध आत्मा स्वीकार कर रहे हैं और उन्हीं की आज्ञा अनुसार गुरु शिष्य परंपरा में कृष्ण कृपा मूर्ति शिल प्रपाद हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपने के लिए बताते हैं। हमें हरे कृष्ण महामंत्र जपना चाहिए। भिन्न भिन्न मंत्र हैं, हम भिन्न भिन्न मंत्र के प्रति समर्पण नहीं कर पाएंगे। हमें हरे कृष्ण महामंत्र ही जपना। अब देखिए, जपना तो चलिए ठीक है, हरे कृष्ण महामंत्र। अब उससे डिफिकल्ट वाला बुद्धि के स्तर पे समझे ना तो आसान रहा। अब उससे ज्यादा मुश्किल हृदय के स्तर। हरे कृष्णा महामंत्र तो जपना है, परंतु किसकी प्रसन्नता के लिए? बोले भगवान प्रसन्न हो जाए। ना ना ना, भगवान को आप जानते का? भगवान आकर के आपको हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे, आपको पर्सनली आकर के बोले, चैतन्य महाप्रभु आकर के आपको बोले, आपको इंडिविजुअली बुलाया, आपको बोले, अगर वो आपको डायरेक्टली बोले तो गुरु का आदेश, आप भगवान का आदेश, आप चैतन्य महाप्रभु को गुरु स्वीकार कर लें तो गुरु का आदेश हो गया। अब गुरु स्वीकार कर लें, वो भी उसके बाद भी है कि वो आपको शिष्य स्वीकार करेंगे तो आपके गुरु हुए, तो आपको डायरेक्ट आदेश मिल गया, तब आप स्वीकार कर लीजिए। परंतु अगर चैतन्य महाप्रभु ने भी बोला, हमको डायरेक्टली बोला गया नहीं, गुरु शिष्य परंपरा में बोला, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे? ये प्रश्न अत्यंत इंपॉर्टेंट है ना। हम लोगों को हमेशा गुरु की प्रसन्नता के लिए नाम जप करना चाहिए। गुरु से ही नाम मिला है, गुरु की ही प्रसन्नता के लिए नाम जप करना चाहिए। और गुरु प्रसन्न हो गए, कृष्णा धाम ले जाना कि नहीं ले जाना वो जाना, हम क्यों जाने। हमारा कार्य था उनकी आज्ञा अनुसार चल लेना। उनका हृदय है, उनको ले जाना तो ले जाए, उनका हृदय है नहीं ले जाना है, ठीक है, उनकी इच्छा है, उनकी इच्छा है। उनके इच्छा के विपरीत तो हम नहीं जा सकते। वो जैसा चाहेंगे वैसे ही होगा ना, है ना। हमको जाना भी नहीं है। अगर वो हमको और उच्च अवस्था में भी स्थित कर दें, परंतु वो प्रसन्न ना हो तो हमको नहीं जाना, हमको नहीं चाहिए। देखिए, भौतिक दृष्टिकोण से हम भगवान को अपने समान समझते हैं, परंतु आपको एक सरल सा एग्जांपल दे रहा है। भगवान ने मछली का रूप धारण किया, भगवान ने कछुए का रूप धारण किया, भगवान ने वराह का रूप धारण किया है। क्यों धारण किया? क्योंकि उनके कर्म इस प्रकार थे? नहीं, क्योंकि उनकी इच्छा थी। एक्चुअली में भगवान सभी के हैं, भगवान बस मनुष्यों के नहीं है, भगवान चींटियों के भी है। भगवान बस आस्तिकों के नहीं है, नास्तिक के भी है। हम लोग करते हैं हिंदू मुस्लिम है, भगवान बस हिंदू के नहीं है, मुस्लिम के भी है। दूसरे पंथ वाले लोग क्या करते हैं, वो स्वीकार नहीं करते, वो द्वेष किए रखते हैं।
तो वो भगवान की प्रकृति को नहीं जान पाएंगे। असुर क्या करते थे? भगवान से द्वेष करते थे। दूसरे पंथ क्या करते हैं? दूसरे पंथ में आप देखिए, एकदम क्लियरली बोल रहा हूं, आप एकदम क्लियरली जान लीजिए, नोट कीजिए और देखिए, हर बार देखिए। दूसरे पंथ वाले क्या डर से भक्ति करते हैं? क्या डर से? पहला कारण क्या है? डर है। दूसरा कारण क्या है? लोभ। लोभ से भक्ति करते हैं क्या? तीसरा कारण क्या है? कष्ट से मुक्ति, इसलिए भक्ति करते हैं क्या? नहीं होती है भक्ति, लिख दीजिए, जहां लिखना है लिख दीजिए, ये भक्ति नहीं होती है। डर से भक्ति नहीं होती, लोभ से भक्ति नहीं होती, कुछ मेरा पाप से मुक्ति हो जाए उसके लिए भक्ति नहीं होती। भक्ति तो भगवान से प्रेम पुनर्जागृत करने के लिए होती है। हम द्वेष कर रहे हैं, हमको प्रेम करना है, बस इसलिए भक्ति हो रही है। इस विधि में बस एक तरीका, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपराध, उपाधि और अहंकार से मुक्त होकर के जब हम हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगे, गुरु की प्रसन्नता के लिए जपेंगे, गुरु की आज्ञा से जपेंगे, तब जाकर के हमें भगवत प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी। आई होप सभी को एकदम क्लियरली समझ में आया हो, किन्हीं को किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन हो। हाँ, एकदम रेडी हूँ, तैयार हूँ। मैं, आप लोग नोट करते होंगे, जब मैं भी बोलता हूं तो उसका अर्थ श्री राम खंडेलवाल नहीं है। यहाँ पे मैं का अर्थ है गुरु द्वारा पावर, गुरु द्वारा शक्ति प्रदत्त एक आसन पे स्थित आत्मा। मैं का अर्थ श्री राम खंडेलवाल नहीं होता, परंतु ठीक है, आप लोग देखते होंगे मैं अक्सर चैलेंज कर देता हूं, है ये कहीं और नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। वो एक्चुअली में मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मुझे तो अपने गुरु पे पूर्ण श्रद्धा है, मुझे तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद पे श्रद्धा है, मुझे तो कृष्णा पे श्रद्धा है, मुझे तो श्रीमती राधा रानी महारानी पे श्रद्धा है, और पूर्ण यकीन है कि वो शुद्धतम मार्ग पे ले जा रहा है। और वो रेसिप्रोकेट कर करके दिखाते हैं। आज भी बहुत इंपॉर्टेंट बात, आज भी टेंपल में है, टेंपल गए थे, आज भी टेंपल में बहुत दिव्य रूप से है कृष्णा ने रेसिप्रोकेट करके बताया। मेरी तबीयत खराब थी, विधि विधानों के विपरीत जाकर के कृष्णा ने रेसिप्रोकेट करके बताया, अपनी कृपा बरसाई है। और ये सब कहां हुआ? हाँ, चलिए पहले जय कीजिएगा। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा की जय जय। ये एक्चुअली में समझिए, मैं क्या बोलूं, आगे नहीं बोल रहा है ना, परंतु ये मैं नहीं करता, वो कर रहे हैं, मैं कहां से किया? उनने कृपा बरसाई है, उनने सब कुछ किया है, तो मैं तो बस बता रहा हूँ कि कृपा की है, मैंने थोड़ी ना किया। मैं अगर कुछ करूं तो मेरा है, वो करे तो उनका ना है। हरे कृष्ण। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और किन्हीं की कोई जिज्ञासाएं हो तो फिर वैष्णव प्रणाम मंत्र की बात ले सकते। हरे कृष्ण, जल्दी हैंड रेज, वैष्णव प्रणाम मंत्र हैंड रेज। अच्छा मानसी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मानसी है? नहीं मानसी नहीं है, ओके सॉरी। संपदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च
सिन्धुभैव च कृपा कृपासिन्धुभ्येव च नामपाणिभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत की जय। जय कृष्ण कृष्णमूर्ति प्रपात की जय। जय जय भगवद गीता की जय। जय सभी भक्तों की जय। जय हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण गुरु हरे कृष्णा गुरु हरे कृष्णा गुरु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कीर्तन और चाहिए और कीर्तन चाहिए। हरे कृष्णा चाहिए। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है जल्दी बताइए। दोनों बात बताइए। कीर्तन चाहिए जिज्ञासा है। हरे कृष्णा कीर्तन चाहिए। हाँ हरे कृष्णा जिज्ञासा है। जिज्ञासा है कुछ पूछना है। हाँ? ज्यादा देर नहीं, ज्यादा देर कीर्तन नहीं करेंगे परंतु ठीक है थोड़ी देर। हाँ यस किन्हीं की जिज्ञासा है। कोई जिज्ञासा कुछ भी पूछना है। कीर्तन की जिज्ञासा है। ओके कीर्तन की जिज्ञासा ये सही है। हरे कृष्णा हाँ कीर्तन की जिज्ञासा है। हरे कृष्णा यस किन्हीं को नहीं पूछना पक्का। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे रामा हरे 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 कृष्णा कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna
कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे Hare Rama, Hare Rama,